हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्चुअलाइजेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत वर्चुअल बॉक्स के बारे में, और ये वीडियो है वर्चुअल बॉक्स सीरीज पे सेकंड वीडियो। तो समझते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर जाएं तो वर्चुअल जो वर्ड है उसका डिक्शनरी मीनिंग है नॉट रियल, और मैं इसे हिंदी में एक और संस्कृत में एक वर्ड से रिलेट करता हूँ जिसे कहते हैं माया। माया मीन्स नॉट रियल, एंड उसका ही आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वर्चुअल। सो वर्चुअल इज नॉट रियल। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म में बात करें तो आपके पास दो टाइप की चीज़ें सुनाई देगी, वर्चुअल सर्वर्स या फिर फिजिकल सर्वर्स। सो वर्चुअल सर्वर्स या फिर वर्चुअल रिसोर्स जो होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब आपको ये लेना देना नहीं है कि वो रिसोर्स आपको कहाँ से मिल रहा है। अब हम रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो कंप्यूटिंग में हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज है। कौन कौन से रिसोर्स होंगे आपके पास? कंप्यूट होगा, जिसे आप प्रोसेसर भी कहते हो, x86 प्रोसेसर हो गया, AMD प्रोसेसर हो गया। तो जो प्रोसेसर होता है उसे आप कंप्यूट कहते हो। दूसरा हो गया आपका मेमोरी। कंप्यूटेशन करते टाइम आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस, इसलिए आपको मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको कुछ डेटा को इन एंड आउट, स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़े। तीसरा हो गया स्टोरेज, जो आपका लॉन्ग लाइफ स्टोरेज जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करोगे। चौथा हो गया नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स कम्युनिकेशन, जो आप बिटवीन दो कंप्यूटर रिसोर्स करोगे वो नेटवर्क होता है। और पांचवा हो गया एप्लीकेशन। तो ये रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है किसी भी कंप्यूटिंग में। अब आप इस सारे रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज कर सकते हो। तो उसका एक एग्जांपल आप लीजिए कि आपको आपके पास एक फिजिकल सर्वर है। एग्जांपल के लिए आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें आपके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपके पास प्रोसेसर है, आपके पास मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, एप्लीकेशन सब अवेलेबल है। अब आप अपने लैपटॉप पे एग्जीक्यूट कर रहे हो विंडोज़, ठीक है। अगर आप उस पर पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर ले तो वो हाइपरवाइजर आपको क्या करेगा? आपको फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप में 16 CPUs है, तो उन 16 CPUs को 16 वी CPUs आपको प्रोवाइड कर देगा। उन वी CPUs के बेसिस पे आप अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गया एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन सब रिसोर्सेज को जब आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे तब आपको एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, और वर्चुअलाइजेशन पहला स्टेप है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। तो वर्चुअलाइजेशन आपको एनेबल करता है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाने में। तो इसका एक एनालॉजी देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक कार, ठीक है। आप उस कार को यूज़ करते हो A to B जाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका होम टू ऑफिस, डेली आप कम्यूट करते हो, आप अकेले जाते हो कार पे, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? कार में अगर एग्जांपल के लिए 4 सीट्स हैं, तो अगर आप एक अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 25% की एफिशिएंसी आ रही है। आप अगर आप किसी तरीके से वो 4 की 4 सीट्स यूज़ कर लो, यानी कि आप 3 और कम्यूटर्स को बोलो कि आप मेरे साथ चलो और हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी 100%। तो ये जो कंसेप्ट है कार पूलिंग का, इससे आपकी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ गई। आप सेम रिसोर्सेज पे ज़्यादा लोग कम्यूट कर पा रहे हैं, इसलिए आपका एफिशिएंसी 100% पहुंच गया। अब आप यही टेक्निक अगर आप सर्वर और या फिर कंप्यूटिंग में अप्लाई करें, कि जिस एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक सर्वर लिया है और आपने एक उस पर अपने वेबसाइट चला रहे हैं, बट आपका जो लोड है वो केवल 25% to 30% है। तो कोई तरीके से अगर आप वहाँ पे उस रेस्ट ऑफ 75% को यूज़ कर पाते तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बेटर होती। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है वर्चुअलाइजेशन की तरफ जाने में, कि आप सेम फिजिकल रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बात की, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या है वर्चुअलाइजेशन का? इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। दूसरा है टेस्ट एंड डेवलपमेंट। अब हम इसी पे बात करते हैं। अगर आपके पास एक सर्वर है और आपने अपनी प्रोडक्शन वाली वेबसाइट उस पर चला रखी है, और आप उसमें एग्जांपल के 16 CPUs हैं और आपने 8 CPUs प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉय किए हुए हैं, तो आप वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रेस्ट ऑफ 8 वी CPUs को यूज़ कर सकते हो अपने टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। और उस टेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के को आप सेम ही कॉन्फ़िगरेशन का कर सकते हो प्रोडक्शन का, और उसमें आराम से टेस्टिंग कर सकते हो विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन आपका
प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इससे आपका टेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाने में बहुत आसानी मिलती है। और थर्ड है बिजनेस कंटिन्यूटी। वर्चुअलाइजेशन आपको एनेबल करता है हाई अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की ओर। आपको उसका स्नैपशॉट लेना, उसे रिस्टोर करना, मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक साथ डिप्लॉय करना, बड़े बड़े क्लस्टर खड़े करना बहुत आसान है विद हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईली रिलायबल होता है और इसी वजह से क्लाउड में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी रिलायबल है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्चुअलाइजेशन की ओर जाने का। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आजकल हम लोग वर्चुअलाइजेशन ही यूज़ करते हैं। बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम यूज़ केस है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फिजिकल सर्वर पे अपना कोई भी कंप्यूट या फिर वर्कलोड रन करते हैं। तो ये था वर्चुअलाइजेशन के बारे में। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।